जैसे कि देख सकते हैं यह हमारे सामने है समाकलन का जो हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे थे, ठीक है। ये तीसरा पार्ट रहेगा, ठीक है, जिसमें हम 4 या 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए सिंपल तरीके से इसे हम हल करते हैं। देखिए हल करने का तरीका सबसे पहले हम क्या बोले थे कि अंडर रूट के अंदर यदि cos 2x के साथ यदि 1 हो तो कोशिश कीजिएगा कि 1 कट जाए, ठीक है। तो cos 2x का ऐसा फार्मूला लिखें आप जिसमें 1 कटता हुआ दिखाई दे। तो आए इधर लिख दे रहे हैं फार्मूला। cos 2x का जो फार्मूला होता है ना, cos 2x का ये फार्मूला तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x जो होता है ना, इसमें 1 जब आप यहाँ पर रखेंगे ये सारा मान उठा के यहाँ पर, ठीक है। तो 1 और -1 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। देखें कैसे होगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट में क्या लिखे 1 है तो 1 रखे, माइनस तो माइनस। आप ये पूरा cos 2x की जगह पे ये पूरा चीज रखें, तो रखेंगे तो सबसे पहले बात ये ब्रैकेट के साथ आएगा। तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। 1 है तो 1 माइनस ब्रैकेट को ओपन करें, dx है तो dx लिख ले। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करें तो -1 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx, ठीक। आई मीन यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, ठीक। अब यहाँ से देखें +1 है -1 ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, कैंसिल। अब बचा क्या, देख ले आगे, इंटीग्रेशन अंडर रूट में क्या बचा 2 साइन स्क्वायर x बचा, और यहाँ पर क्या बचा dx बचा। अब देखिए सिंपल तरीके से जब हम साइन स्क्वायर को रूट से हम बाहर निकालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा जब कोई चीज ए स्क्वायर ऐसे रूट के अंदर रहती है तो ये जब रूट से बाहर निकलती है तो ये क्या बनती है, केवल एक घात ए घात बनता है। तो ऐसे ही जब हम इसको जब निकालेंगे ना बाहर, तो ये क्या कैसे निकलेगा, देखिए ये √2 जो है ये स्क्वायर के रूप में नहीं है, तो √2 जो है ना 2 जो है वो रूट ही में रहेगा, लेकिन ये साइन जो है रूट से जब बाहर निकलेगा तो साइन स्क्वायर ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, साइन x बनेगा, और dx है तो dx। अब देखिए इसका आप आराम से क्या समाकलन कर सकते हैं, क्या करेंगे, √2 जो है अचर पद ये बाहर आ जाता है हमेशा, तो √2 को आप क्या कर लें बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा साइन x बचा, और क्या है dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब देखिए आप पढ़ चुके हैं साइन x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं मालूम तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, फार्मूला को लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है, यदि इंटीग्रेशन के अंदर साइन x dx हो तो आप लिख सकते हैं इसके जगह पे साइन x dx हो तो आप लिख सकते हैं माइनस का cos x, ठीक है। माइनस के क्या लिख सकते हैं cos x, ये फार्मूला है, आप यहाँ पे लगा दें डायरेक्ट, क्या बनेगा यहाँ से अंडर रूट 2 तो माइनस √2 हो जाएगा, क्या कि इसका साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो माइनस पहले आ जाता है -√2 cos x और एक अचर पद c, ये अपना क्या है आंसर है। अब देख सकते हैं, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन बस इतना ही उतार ले, ठीक, स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है, 12 की तरफ देख ले आप। जैसे कि देख सकते हैं ये समाकलन का क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, 7.1 चैप्टर का। देख सकते हैं इसको भी हम क्या कर रहे हैं, आसानी से सोल्व करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 जो हम सोल्व कर रहे थे उसमें cos 2x था, और cos 2x का 3 फार्मूला होता है, जबकि sin 2x के पास एक ही फार्मूला है, तो उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे sin 2x का भी 2 फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 है ना, तो इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देख कितना आसानी से हम सोल्व करेंगे इसे, ठीक। sin 2x है तो सबसे पहले इसको फार्मूला पहले लिख लीजिएगा भाई, इसका फार्मूला sin 2x का फार्मूला क्या होता है, तो 2 sin x इंटू में क्या होता है cos x होता है। सबसे पहली बात इसका फार्मूला लिखें, ठीक भाई, फार्मूला बेस ही क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे समाकलन, ठीक, अच्छे से देख लीजिएगा। और 1 जो होता है ना, हम 1 की जगह पे देखिए क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x। अच्छा हम क्यों ऐसे लिख रहे हैं अभी जस्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र रखें। देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जो जो लिखे हैं साइड में उसको पहले आप रख दीजिए, ठीक। अब देखिए 1 है, 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x, रखें आराम से। 1 की जगह क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब देखिए बीच में प्लस है, प्लस, फिर अब sin 2x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x बराबर क्या होता है 2 sin x इंटू में क्या होता है cos x होता है, ठीक। तो रखे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी चीज उतार के यहाँ पर रख दे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 sin x इंटू में cos x, और dx है तो dx लिख ले इधर, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज दिखाई देगा, ठीक है,
नोटिस कीजिएगा, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये फार्मूला पढ़े हैं अलजेब्रा में, ठीक। कैसे पढ़े हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। रिमाइंड करें माइंड में कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक। क्या फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ये इधर लिख दे रहे हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब देखिए तो ऐसे ही ये कुछ दिखाई दे रहा है, जहां पर ए का काम कौन कर रहा है? साइन। बी का काम कौन कर रहा है? कॉस। और यहाँ पे 2ab मतलब ab, 2a साइन और b की जगह क्या? कॉस है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए सिंपल इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये जो है ना ए प्लस बी को होल स्क्वायर के अनुसार ये लिखा गया है। और जैसे हम इस पूरे की जगह पे हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, देखिए साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स का स्क्वायर और dx है तो dx। बहुत लोग कहेंगे यार कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए आप जब इसको ओपन करेंगे ना, खोलेंगे ब्रैकेट से बाहर, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए बन गया, ये a है, ये क्या है? b है, इसका क्या है? स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो अब जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस है b स्क्वायर की जगह क्या है? कॉस, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में क्या होता है? 2ab होता है, तो 2a की जगह क्या है? साइन, b की जगह क्या है? कॉस, तो 2ab मिल गया, ठीक है। अब जब आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन करेंगे तो ऊपर वाला मिलेगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए जस्ट हम आपको बताए हैं कि यदि अंडर रूट के अंदर यदि a स्क्वायर लिखा हो तो जब ये रूट से बाहर जाता है तो ये क्या बनता है? a बनता है। तो सपोज करें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पर क्या काम कर रहा है? a का काम कर रहा है, तो a का स्क्वायर ही तो लिखा है भाई। तो ये जब रूट से बाहर निकल के आएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन। जब ये रूट ओपन करेगा, ये जो होता है दो, ये रूट को मार देगा, यहाँ से बचेगा क्या? साइन एक्स प्लस में cos x और यहाँ से dx है तो dx, कोई दिक्कत? अब देखिए इंटीग्रेशन दोनों पर क्या होता है? बढ़ता है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ले जाए इंटीग्रेशन साइन x dx हो जाएगा और प्लस में इंटीग्रेशन cos x क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब आप लोग भली भांति जानते हैं साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कई दफा बता चुके हैं हम। यहाँ पर देख ले, साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है, इधर हम कर दे रहे हैं हल। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है और cos x का इंटीग्रेशन जस्ट इसका अपोजिट होता है, प्लस का साइन x होता है और एक अचर पद c को जोड़ दिया जाता है। ये अपना क्या है? आंसर है। आप यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं अच्छे से और स्क्रीनशॉट ले ले। समझ में आया ही होगा, जाहिर सी बात है, ये खासा फार्मूला बेस्ड था, देख ले अच्छे से। चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तब तक स्क्रीनशॉट ले ले। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? समाकलन का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 12 में केवल इसका हम क्या किए थे? इसको हम सोल्व किए थे, ये वाला क्वेश्चन को, बस था अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x क्वेश्चन नंबर 12 में। तो अब क्या कर सकते? सबसे पहले देखें, इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखें अब तो इतना तो यकीन हो गया होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में जस्ट यदि कहीं भी यदि अंडर रूट में रहे 1 प्लस में साइन 2x दिखाई दे समाकलन के लिए, ठीक है, तो आप इस पूरे की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या? साइन एक्स प्लस में cos x लिख सकते हैं डायरेक्ट। 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। यदि आप क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से देखे होंगे तो यहाँ पर हम इस पूरे को जब हम सोल्व किए थे तो ये रूट से बाहर निकल के क्या ही आया था? साइन एक्स प्लस में cos x ही आया था, ठीक है। तो जब हम इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स प्लस cos x लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस में cos x है तो cos x। और आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 12 में जस्ट हम लोग हल किए थे, तो अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x, इसको जब हम हल करेंगे तो डायरेक्ट क्या मिलेगा? साइन एक्स प्लस cos x। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे इसको, साइन एक्स प्लस में cos x और dx है तो dx। देखिए ध्यान से, ऊपर जो लिखा है जस्ट वैसे ही सेम क्या है नीचे लिखा है, अंश और हर आपस में क्या है? सेम दिखाई दे रहा है। अब क्या कह रहे हैं? कैंसिल आउट करते हैं, सिंपल बात। तो बचेगा क्या यहाँ पर? 1 dx बचेगा और 1 dx का समाकलन आप लोग भली बात ही जानते हैं कि 1 dx का समाकलन क्या होता है? x होता है प्लस में c होता है। ये अपना क्या है? आंसर है इसका, देख सकते हैं। इधर फार्मूला लिख सकते हैं, ये फार्मूला है कि बेस पे ये भी काम करेगा। और दूसरा नंबर पे क्या है? यदि इंटीग्रेशन 1 dx हो तो इसका समाकलन क्या है? x। सारी क्लास में 1 dx का पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं 1 dx का समाकलन x प्लस c। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर बस जस्ट इतू सा है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले ले। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, समाकलन cos 2x बटे में √1 प्लस साइन 2x, इसको हम कैसे हल करेंगे। अभी जस्ट देखे मिल गया क्या 1 प्लस साइन 2x, भली बात मिल गया cos 2x। हाल से फार्मूला लिखेंगे और ये आंसर ये भी 1 मिनट से कम ही इतनी में होगा। ठीक है, देखिए कैसे है। पहली बात हम cos 2x का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, cos 2x का जो 3 फार्मूला था तीनों लिखो और कौन सा अप्लाई होगा यहाँ पर उसको भी देख लिया जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे है। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, सूत्र। पहले बात सूत्र में फोकस करें भाई। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, एक होता है cos स्क्वायर x और माइनस का साइन स्क्वायर x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में cos x और प्लस में साइन x, और दूसरे ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं, cos x माइनस का साइन x। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला इसका क्या होता है, ये लिख ले। cos 2x का जो सूत्र होता है ये क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तीसरा सूत्र इसका क्या होता है, cos 2x का, ये भी लिख ले, 2 cos स्क्वायर x माइनस का क्या होता है, 1 होता है। बस इस 3 फार्मूले में किस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में। आपको इतना तो मालूम है कि इसके जवाब हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट। चौथी बात है आप लोग ये याद रख ले कि कहीं भी यदि 1 माइनस साइन 2x रहे, यदि आप इसका विस्तार करेंगे, हल करेंगे, ये निकल के क्या आएगा, साइन x और प्लस में cos x, और यहाँ पर हाँ प्लस रहेगा तब। ठीक है, क्योंकि प्लस है क्वेश्चन में। तो √1 प्लस साइन 2x रहे तो क्या हो जाएगा, साइन x प्लस में cos x। इसका पूरा हल यही होता है डायरेक्ट। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आ जाए क्वेश्चन सोल्व। इंटीग्रेशन, ठीक है। cos 2x का कौन सा फार्मूला ले, तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहाँ पर क्या नीचे देखें, नीचे जो आया रहता है ना उसी को देख के ऊपर वाला फार्मूला लिया जाता है। ठीक है, तो देखो ऊपर जो है ना cos 2x है, नीचे क्या है, नीचे वाले का हल क्या है, मतलब आंसर क्या है, साइन x प्लस cos x। मतलब नीचे वाला जो हर है इसका सोल्व जब हम करेंगे, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, साइन x प्लस में क्या cos x। तो ये फार्मूला देखिए हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। भाई यहाँ पे साइन तो है लेकिन cos इसमें नहीं है, इसमें cos तो है लेकिन साइन नहीं है। लेकिन मुझे कौन सा फार्मूला चाहिए जिसमें साइन और cos दोनों हो, और ये फार्मूला हमेशा ऊपर वाले में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाले में। ये वाला फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये cos 2x के जगह पे डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लिखेंगे। क्या होता है फार्मूला cos 2x का, तो एक ब्रैकेट में डायरेक्ट इसको ये वाला लिख ले, पहले लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x लिखे सबके बटे में। ठीक है, इसके बाद नीचे क्या है, इसका तो भाई मालूम ही है, जस्ट ये वाला साइन x है तो साइन x, और प्लस में cos x है तो cos x, dx है तो dx। अब जानते हैं कि ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो इसको एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी लिख ले, क्योंकि हम जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जो भी होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, एक कोष्टक में a प्लस बी ये फार्मूला होता है, और दूसरे में a माइनस बी होता है दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, तो लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको इस वाले फार्मूला में तोड़े, एक ब्रैकेट में cos x प्लस में क्या हो जाएगा साइन x, यहाँ क्या हो जाएगा cos x प्लस में साइन x हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x माइनस का साइन x हो जाएगा, और सबके बटे में नीचे क्या बैठा है साइन x प्लस का cos x, और यहाँ पे क्या dx है तो dx रहेगा ही। ठीक, अब देखिए सिंपल, एक चीज नोटिस करें, साइन x प्लस cos x या cos x प्लस साइन x, cos x प्लस साइन x या साइन x प्लस cos x, ये दोनों सेम है भाई, दोनों क्या है सेम है। साइन x प्लस में cos x, साइन x प्लस में cos, जब दोनों सेम रहते हैं तो आप क्या कर दीजिएगा, कैंसिल आउट, इससे ये खत्म। तो बचा क्या है आपके सामने, क्या बच के आया इंटीग्रेशन के अंदर, क्या बचा cos x माइनस का साइन x बचा, ब्रैकेट में ले लीजिएगा इसे, साइन x बचा, और dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब इंटीग्रेशन बढ़ता है भाई, बांट दे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x dx और माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर क्या बनेगा, यहाँ से cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए जरा, साइन x होगा, और इसके बाद साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, और माइनस पहले ही से बैठा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos x। ठीक है, और प्लस में c है तो प्लस में c। ये हमारे सामने क्या है, इसका आंसर देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले ले, ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म। ठीक, तो स्क्रीनशॉट आप ले ले अच्छे से, देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे सामने। क्या है, cos स्क्वायर x/2 का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है।
समाकलन करना है, ठीक करें। इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये आया कहाँ से, ये देख ले पहले, ये cos 2 है नीचे, तो भाई 2x से ही बना होगा, तो cos 2x का पहले यहाँ पे सूत्र लिख ले। cos 2x का सूत्र कौन था, 3 सूत्र हम पढ़े थे, इसमें से जो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर वाला था वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, कहेंगे सिंगल cos स्क्वायर ही है, ठीक है। cos साइन रहता है तो पहला वाला यूज करते हैं, यहाँ पर केवल cos है तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर जो था, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 जो था, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देखें इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 का मान बताया है, क्या बताया, cos स्क्वायर x/2 का मान बताया, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो भाई बस ये यहीं से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से ये 2 जब आएगा ना तो ये कैंसिल मारेगा, कैंसिल आउट, ये इसको क्या करेगा, कैंसिल, यहाँ से 2 ये हटेगा तो ये नीचे जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा यहाँ से 2। अब ये जो होगा cos x का फार्मूला ऐसे बनता है, ठीक है, क्योंकि cos 2x बराबर हम ये पढ़े, यहाँ से 2 हटाओगे तो यही 2 उठ के यहाँ चला जाता है, ठीक। तो cos x का फार्मूला ये बना। अब देख ले आसानी से, आप क्या करेंगे डायरेक्ट, अब यहाँ से देखे बना ले पहले, cos स्क्वायर x का मान मुझे चाहिए, तो क्या करें, यहाँ से cos x है तो cos x बराबर, यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 cos स्क्वायर x/2 है तो 2, 1 को इधर लेते हैं, जब 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमको ये मान चाहिए, कहें कि इसी का फार्मूला में पहले, फार्मूला में पहले अच्छे से बना ले, ठीक है। यहाँ से क्या काम करें, cos स्क्वायर x का मान चाहिए हमें, cos स्क्वायर x/2 का मान चाहिए, ठीक है। तो cos स्क्वायर x/2 को बस यहीं छोड़ दे, बाकी सबको इधर ले गए तो ये क्या बन के आएगा, 1 प्लस cos x, और सबके बटे में क्या आएगा 2, क्या है 2 इधर आएगा तो भाई नीचे आता है, बटे में आता है, cos स्क्वायर x/2 की जगह पे आप ये लिख सकते हैं, और लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व। देखें इंटीग्रेशन, ये पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे, ये देखिए इस पूरे की जगह पे ये वाला चीज लिखेंगे, ये वाला रख के क्या लिखेंगे, 1 प्लस, इसको ये लिखेंगे 1 प्लस cos वाला, 1 प्लस cos x बटे में 2, और dx है तो dx। अब 2 जो है दोनों पे बांट दे, इसको लिख सकते हो 1/2 dx, और इंटीग्रेशन दोनों पे बढ़ता है, तो भली बात है भाई बांट दीजिए, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/2 को बाहर ले लें, इंटीग्रेशन क्या बचेगा यहाँ पर cos x, और dx है तो dx कर दीजिएगा, ठीक। अब देखिए डायरेक्ट 1/2 अचर पद है, ये बाहर आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, जब ये चीज बाहर आ जाएगा, अचर पद हमेशा समाकलन करते समय क्या हो जाता है, बाहर ले लिया जाता है इसे, ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1 dx बचेगा, ठीक है, या dx भी लिख सकते हैं, प्लस में 1/2। अच्छा इसका समाकलन क्या होता है cos x का, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, sin x लिख ले डायरेक्ट। अब इसका करते समाकलन 1/2 है तो 1/2, 1 dx का समाकलन क्या होता है, पढ़े हैं जस्ट फार्मूला, पीछे जाके देख सकते हैं, इसका होता है x, अब x लिख दे, x से 1 में गुणा कर तो x ही आएगा, अब प्लस में इधर क्या हो जाएगा 2 से इसमें गुणा कर दे तो sin x बटे में 2 नीचे तो 2 ले ले, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर x बटे में 2, x बटे 2, और प्लस में साइन x बटे में 2, और प्लस में एक अचर पद c। ये अपना क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है, देख सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सोल्व हो गया, ठीक है, x/2 प्लस साइन x/2 प्लस में c। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। यदि वीडियो ठीक लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाएं, और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो अच्छे से पढ़ सके समाकलन चैप्टर, ठीक है 7.1। तब तक के लिए धन्यवाद।